अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। जब मैंने होश संभाला तो दुनिया की ऐसी कौन सी नेमत थी जो मुझे मैसर नहीं थी। रहने को आलीशान बंगला जमशेद पैलेस था, जिसकी दूसरी मंजिल पर एक वसी अरीज कमरा सिर्फ मेरे लिए मखसूस था। बड़े होकर मुझे मालूम हुआ कि शहर कायद के बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां इस कमरे जितनी जगह में दर्जन भर अफराद रहते हैं। वही इनका बेडरूम होता है, वही ड्राइंग रूम और वही किचन। इसी में पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, शादी करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं और इसी में मर जाते हैं। मेरे आलीशान बेडरूम की आराइश पर कितनी रकम खर्च की गई थी, इसका अंदाज़ा लगाना मेरे नन्हे से दिमाग के बस से बाहर था। बल्कि मैंने कभी अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं की। मेरी वार्डरोब में बेशुमार कपड़े थे, हर तरह के आला तरीन कपड़े। मैंने शायद ही कभी एक जोड़ा तीसरी बार पहना हो। एक बड़ी सी अलमारी सिर्फ खिलौनों के लिए मखसूस थी, जिसमें हर तरह के लातादाद खिलौने थे। जमशेद अली जब भी किसी ट्रिप से वापस आते थे तो मेरे लिए बेशुमार खिलौने उठाकर लाते थे। मैं कराची के एक आला तरीन स्कूल में पढ़ता था। वहाँ तालीम के साथ फीस का मयार भी आला था। करोड़पति ताजरों, सनतकारों, जागीरदारों के अलावा सिर्फ स्मगलरों और रिश्वत की अंधी कमाई करने वाले आला सरकारी अफसरान के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ते थे। मुझे स्कूल लाने ले जाने के लिए एक कार और ड्राइवर मखसूस था। जमशेद पैलेस में मेरी तरबियत और देखभाल की जिम्मेदारी माँ पारा बेगम के सुपर थी। वो बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ अपना फरीज़ा अंजाम दिया करती थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो ईरानी थी और कभी कभी वो बड़े मुतरन्नम लहजे में जो अजनबी अल्फाज दोहराया करती थी वो दरअसल फ़ारसी ज़बान थी और फ़ारसी के अशार गुनगुनाया करती थी। मुझे माँ पारा बेगम का गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता था और जब कभी रात को नींद मुझ पर मेहरबान होने से इनकार कर दिया करती थी तो इनका यही तरन्नुम मेरे लिए रोरी का काम किया करता था। तमाम तर आसाइश मैसर होते हुए भी मैं तन्हाई महसूस करता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जमशेद पैलेस में कम लोग बसते थे। इस आलिशान पैलेस में मेरे अलावा जमशेद अली की बीवी बच्चे भी रहा कर। जहरा बेगम के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जावेद था, इसके बाद जुनेद था और सबसे छोटी काजल थी। काजल मुझसे 4 साल छोटी थी और जिस रोज़ वो पैदा हुई थी इस रोज़ जमशेद पैलेस में खासी चहल। नर्सें और डॉक्टर इस हिस्से में आ जा रहे थे जहाँ जहरा बेगम मौजूद थी। खुद जमशेद अली भी मौजूद थे। दराज कद के हमेशा पुरसकून रहने वाले जमशेद अली को मैंने पहली बार किसी कदर मुस्तरब देखा था, वरना इनके चेहरे से इनके जज्बात का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था। ये बात मुझे अजीब सी लगती थी कि मुझे माँ बाप और बहन भाइयों से अलग क्यों रखा जाता था। ज़हरा बेगम मुझे ऐसे प्यार क्यों नहीं करती थी जैसे जावेद, जुनेद और काजल को क्या करती थी। प्यार करना तो एक तरफ रहा और मुझसे बात भी बहुत कम किया करती थी, बल्कि मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और जब मुझसे मुखातिब होती थी तो उनके लहजे में एक अजीब सी कड़वाहट होती जिसे मैं साफ तौर पर महसूस किया करता था। ये मैंने बाद में जाना कि कड़वाहट को उर्फ आम में नफरत कहते हैं। ज़हरा बेगम मुझसे शदीद तरीन नफरत किया करती थी। मैं इन्हें अपनी माँ ही समझा करता था, जिस तरह जमशेद अली को अपना बाप समझता था। अक्सर मैं अपने बेडरूम की खिड़की से लान में शाम को ज़हरा बेगम को जावेद और जुनेद के साथ लाड प्यार करते देखा करता था, तो मेरे अंदर सवाल उठता था कि वो मुझसे इस तरह का रवैया क्यों नहीं रखती है। इस मौका पर माँ पारा की कोशिश होती कि वो मेरा ध्यान कहीं और लगा दे। वो खिड़की के बराबर पर्दे करके मुझे टीवी से बहला लेती या मेरा कोई पसंदीदा खिलौना निकाल लिया करती थी। वो मेरे दिल के इन जख्मों पर मरहम रखा करती थी जो ज़हरा बेगम के रवैये से लगा करते थे। मुझे एतराफ़ है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो माँ पारा की कोशिशों से हूँ। अगरचे जमशेद अली के तवज्जो और दौलत ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन मेरी शख्सियत की तामीर में बुनियादी किरदार माँ पारा बेगम ने अदा किया था। ज़हरा बेगम के बरक्स जमशेद अली का रवैया मेरे साथ मुशफ़क़ाना होता था। वो जब भी पैलेस में आते तो सबसे पहले मेरे कमरे में ही आते थे, मुझे प्यार करते और वो खिलौने देते जो वो मेरे लिए लाते थे। वो मुझसे पूछा करते थे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त मैं कोशिश के बावजूद इन्हें नहीं बता पाता था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा बचकाना जहन इस कमी को पकड़ने में नाकाम रहता था जो मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता था। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो जमशेद अली बाकायदगी से मेरी तालीमी प्रोग्रेस पर नज़र रखा करते थे। वो जब आते मेरी रिपोर्ट्स और रिजल्ट देखा करते थे। अच्छी रिपोर्ट्स पर मुझे शाबाश देते थे और फिर नसीहत करते थे कि मैं दिल लगा कर पढ़ूँ ताकि बड़ा आदमी बन सकूँ। बच्चे के सामने जो मिसाल होती है वो वही बनने की कोशिश करता है। मुझे भी इस वक्त जमशेद अली, जिन्हें मैं पापा कहा करता था, अच्छे लगते थे। इनकी यूनिफॉर्म मुझे पसंद थी।
इनके छज्जेदार टोपी और इन पर बने निशानात मुझे बेहद अच्छे लगते थे। अजीब बात थी कि वो मुझे जो खिलौने लाकर दिया करते थे वो भी ज़्यादा समुंदर से मुतल्लिक होते थे, जैसे मोटर बोट्स, बहरी जहाज़ों के मॉडल, आबदोज़ें और सी क्राफ्ट्स। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उनसे कहा, पापा मैं भी आपकी तरह बनूंगा, तो जमशेद अली ने बेख्तियार मुझे गोद में उठाकर चूम लिया। मैं अपने बेटे को कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन यूसुफ अली। उन्होंने अपनी कैप उतार कर मेरे सर पर रख दी। मेरा रोआ रोआ मसरत से झूमने लगा था। मेरे दिल से हंसी की फुहार निकली थी। जमशेद अली जिस वक्त पैलेस में दाखिल हुए थे, मैं लान में झूला झूल रहा था। हंसते हुए मेरी नज़र ज़हरा बेगम पर पड़ी, जो कड़ी नज़रों से मुझे घूर रही थी। इनकी आंखों में सुलगती नफरत की तपिश महसूस करके मैं सहम कर खामोश हो गया। जमशेद अली ने यह बात महसूस कर ली थी। उन्होंने ज़हरा बेगम की तरफ देखा, फिर मुझे गोद से उतारकर झूले पर बिठाते हुए बोले, यूसुफ बाबा आप खेलो, शाबाश। वो ज़हरा बेगम के पास पहुँचे तो तड़प कर बोली, आप पराए बच्चे को। मगर जमशेद अली ने इनका जुमला मुकम्मल होने ना दिया। ज़हरा बेगम, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इससे आगे होने वाली गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका था, क्योंकि वो दोनों लान पर आगे बढ़ गए थे। मेरा जहन इन दो जुमलों से कोई नतीजा निकालने से कासिर था। ज़हरा बेगम की तरह जावेद और जुनैद भी मुझसे ला ताल्लुक़ रहा करते थे, लेकिन नहीं, इनसे भी मेरा वही ताल्लुक़ था जो ज़हरा बेगम से था, यानी नफ़रत का। इनकी निगाहों में भी वही नफ़रत तड़पा करती थी जो मैंने ज़हरा बेगम की निगाहों में देखी थी। मैं इन लोगों की इस नफ़रत की वजह समझने से कासिर था। बेशक मुझे जमशेद अली की तवज्जो हासिल थी, लेकिन इसे मोहब्बत नहीं करार दिया जा सकता था। मोहब्बत तो वो थी जो जमशेद अली, जावेद, जुनैद और काजल से किया करते थे। मेरे हिस्से में हमेशा तवज्जो आया करती थी और मुझे ये भी गनीमत लगा करती थी। कम से कम ज़हरा बेगम के रवैये के बाद। इस रोज़ जमशेद अली बेचैनी से टहल रहे थे। अपने बेडरूम के सामने गैलरी में मापाराई की नज़र बचाकर मैं चुपके से निचली मंजिल पर आ गया। अब वहाँ होने वाली भाग दौड़ देख रहा था। सफ़ेद लिबास में मलबूस औरतें तेज़ी से बेडरूम में आ जा रही थीं। कभी कभार जमशेद अली इन्हें रोक कर इनसे बात भी करते थे। न जाने क्यों मुझे एहसास होने लगा कि अगर जमशेद अली की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे यहाँ से जाने का हुक्म देंगे। लिहाजा मैं एक बड़े से गमले के अकब में हो गया था। इस बड़े से गमले में प्लास्टिक का बना खूबसूरत पौधा था, जो इतना बड़ा था कि इसने मुझे बखूबी छुपा लिया था। मान बेडरूम से ज़हरा बेगम की फलक शिगाब चीखें सुनाई दी। एक लम्हे को तो मैं सहम गया था, फिर मुझे खुशी होने लगी, क्योंकि ज़हरा बेगम तकलीफ़ में थी, तभी तो चिल्ला रही थी। अलबत्ता मैं इनकी तकलीफ़ की वजह समझने से कासिर था। बहरहाल ये चीखें मेरे लिए बात राहत थी। चीखों का यह सिलसिला कुछ देर जारी रहा और फिर जिस तरह अचानक शुरू हुआ था, इसी तरह अचानक थम गया। इन चीखों की जगह एक नन्ही सी बारीक आवाज़ ने ले ली थी। एक नया जीरो दुनिया में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। जमशेद अली की बेकरारी देखने वाली थी, मगर वह अंदर जाने से गुरेज कर रहे थे। जाहिर है जब तक डॉक्टर्स की तरफ से इन्हें एनओसी ना मिल जाता वो अंदर नहीं जा सकते थे। खुदा खुदा करके एक लेडी डॉक्टर अंदर से बरामद हुई। इसने बड़ा सा ओवरऑल पहन रखा था और हाथ में सफ़ेद रबर के दस्ताने थे। इसने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो जमशेद साहब, बेटी हुई है। बेटी? जमशेद अली आहिस्ता से दोहराया, फिर बोले, ज़हरा कैसी है? शी एंड हर चाइल्ड इज़ ऑल राइट। मैं इसे देख सकता हूँ? जमशेद अली बोले। इनका चेहरा और आवाज़ मामूल के मुताबिक सपाट थी। आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर ने कहा और वापस बेडरूम में चली गई। जमशेद अली ने जैसे बादल में खास्ता सर हिलाया। 10 मिनट बाद जब तमाम नर्सें और डॉक्टर बेडरूम से चले गए तो जमशेद अली अंदर गए। जैसे ही गैलरी सुनसान हुई, मैं अपनी कमीनगाह से निकलकर ज़हरा बेगम की बेडरूम की तरफ बढ़ा। मुझे इस नन्ही सी आवाज़ के बारे में तजस्सुस था जो मैंने पहली बार सुनी थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।